अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमन सेंस एजुकेशन। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट पेपर से रिलेटेड है और चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है। अगर आपने हमारी फ़र्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वो लाजमी चेक करें, जो कि कॉमन सेंस एजुकेशन हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। ओके, सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है which of the following type of carbohydrate has high molecular weight and is strongly soluble in water। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि वाटर में कम सोल्यूबल होता है, मतलब बिल्कुल सोल्यूबल नहीं होता, या हम कहें कि बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, या फिर बिल्कुल मामूली सोल्यूबल होता है। सही, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जिसका हाई मोलिकुलर वेट होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन बी ओलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन सी डाइसेक्राइड्स और ऑप्शन डी पॉलीसेक्राइड्स। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी पॉलीसेक्राइड्स। हमारा वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका हाई मोलिकुलर वेट होता है और वो बिल्कुल कम सोल्यूबल होता है वाटर में, या फिर हम कहें कि सिंपल अल्फाज में कि ये बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होता, स्ट्रांगली सोल्यूबल इन वाटर। सही, सो करेक्ट आंसर इज डी। The next one is backbone of amino acid। backbone of amino acid comprises of। हम अमाइनो एसिड का जो बैकबोन है वो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, बी नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कह सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप कह सकते हैं, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन ग्रुप। इसमें जो है वो बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड हम किसे कंसिडर करते हैं? सो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं आपको 5 सेकंड्स का टाइम देती हूँ, फिर मैं बताने लगी हूँ। उसे अब मैं बता रही हूँ कि जो बैकबोन होता है अमाइनो एसिड का वो होता है कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स आर। अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आई होप जिसने पढ़ा होगा अच्छे से उसको याद होगा कि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज इम्पोर्टेंट इन। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस किस में इम्पोर्टेंट होती है? हम कहें कि किस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है? सही, ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन चार ऑप्शन में से किस में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इम्पोर्टेंट होती है? सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड की सीक्वेंस इम्पोर्टेंट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सही, द नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में प्रेजेंस होती है? सही, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो किस में फॉर्म होती है, या हम कहें कि कैसे फॉर्म होती है, उसमें कौन सी चीज़ जो है वो रिलीज़ होती है? ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ वाटर, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ऑप्शन डी एडिशन ऑफ वाटर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो किस में बनती है? अब आपको बताना चाहिए कार्बोहाइड्रेट में बनती है। उसमें कौन सी चीज़ रिलीज़ होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अच्छे से चैप्टर को रीड करें, समझें, पढ़ें, फिर आप कोई एमसीक्यू देखें, कोई पास्ट पेपर के एमसीक्यू पढ़ें, फिर ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होने के बाद, या फिर हम कहें कि फॉर्म होते वक्त कौन सी चीज़ रिलीज़ होती है? वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म के वक्त। ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन इट्स प्लेस। अल्फा हेलिक्स में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अल्फ़ा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन के अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखता है, उसको अपनी पोजीशन से हटने नहीं देता? सो हम
पढ़ के आए हैं, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अल्फा हेलिक्स में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड इसको अपने स्ट्रक्चर में मेंटेन रखती होगी, मतलब इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करती होगी हाइड्रोजन बॉन्ड इन अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज the next question is the number and sequence of amino acid along a polypeptide chain is called structure of a protein. The number of sequence of amino acid along a polypeptide chain, polypeptide के साथ polypeptide chain के साथ जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सही, अमाइनो एसिड के साथ जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की जो सीक्वेंस होती है उसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको पता होगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए अमाइनो एसिड के किस सीक्वेंस की ज़रूरत होती है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें अल्फाज चेंज हुए हैं। सही, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस ज़रूरी है किसी भी प्रोटीन बनाने के लिए या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। ओके, सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? इन सब में से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? ऑप्शन ए ब्यूटारिक एसिड, ऑप्शन डी ओलिक एसिड, ऑप्शन सी स्टेरिक एसिड एंड ऑप्शन डी पार्मेटिक एसिड। आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ब्यूटारिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड और पार्मेटिक एसिड। सो मैं बताने लगी हूँ, द नेक्स्ट आंसर इज़ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड का मतलब ही यही होता है कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following basic structural level of protein is indicated by association of 2 alpha into beta chain in the hemoglobin molecules? सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर आपको पता होगा उसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। सही, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर लेवल जो होती है प्रोटीन की वो कौन सी होती है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट से कम के टाइम के लिए मैं वेट कर सकती हूँ आपका। ओके, सो अब मैं बताने लगी हूँ। ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है इनके प्रोटीन जो लेवल होता है ना हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन लेवल होता है उसमें जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंस होती हैं या फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंस होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का होता है। सही, ओके, ये सब पास्ट पेपर के MCQ है, साइड में लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप गौर करें कि ये किस किस साल में आया हुआ है। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो 2019 MDCAT में आया हुआ है। सही, सो मैं बताने लगी हूँ। If water has high latent heat of vaporization and this property of water could be helpful to plant and animal. वाटर की जो हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाटर जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसकी वेपोराइजेशन की जो हीट है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है? इससे इंसान को और एनिमल्स को क्या फ़ायदा होता है? इस सवाल में हमसे वो पूछा जा रहा है। सही, सो ऑप्शन ए with the release of large amount of water vapor a small amount of heat loss can take place। इसमें कह रहे हैं कि इससे में ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा अमाउंट वाटर रिलीज़ होता है थोड़ी सी हीट देने में। ऑप्शन बी में कह रहा है कि नो कूलिंग इफेक्ट विद द रिलीज ऑफ इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से जो है हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन सी इट विल कीप योर टेम्परेचर वेरी हाई, ये उसके वाटर के टेम्परेचर को हाई रखती है। और ऑप्शन डी विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लूज कैन टेक प्लेस। सो वाटर की जो हाई लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन है ये प्रॉपर्टी एनिमल और प्लांट के लिए किस लिए हेल्पफुल है? सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाई हीट देने से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है।
सही है। अगर ऐसा होता कि वोलेटाइल नेचर होती वाटर की, वोलेटाइल नेचर मतलब जो ऐसे ही हवा में उड़ जाते हैं, वेपर हो जाते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते लिविंग सिस्टम तो इस दुनिया में होता ही नहीं। लेकिन अल्लाह पाक को ऐसा करना नहीं था, इसीलिए वाटर की जो वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो बिल्कुल हाई रखी हुई है, जो कि 574 किलो कैलोरी पर मोल है। सही। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।